अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की गुफ्तगू मेरे बादल नखास्ता व्लॉग्स में से एक है। ये सीरीज़ वो है कि जिसमें मुझे अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। मैं एक्सप्लेनेशन देने से घबराता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और 30-31 साल मैंने काम यही किया है। बाज़ एक्सप्लेनेशंस होती हैं जिन्हें देना बहुत आसान होता है, आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं, लेकिन बाज़ ऐसी होती हैं कि जिनमें कुछ मसलहतें दरपेश होती हैं, कोई हिकमतें दरपेश होती हैं, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, किसी का कोई राज अफशा हो सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस बिना पर बाज़ चीज़ें हम सोचते हैं कि दबी हैं तो दबी रहें तो अच्छा है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको ना चाहते हुए भी लब कुशाई करनी पड़ती है। हाल ही में आपने देखा एक सीरीज़ थी एक्सप्लेनेशंस की जो मैंने दी। हमारे कुछ दोस्तों ने गुफ्तो शनीद का आगाज़ किया, हमारी तरफ से भी मामला हुआ और चलते चलते सिलसिला एक दिलचस्प गपशप रही और उसके बाद फिर ठंड प्रोग्राम। मीडिया इसी तरह चलता है। मीडिया दरअसल एक बीस्ट है, बीस्ट, और इस बीस्ट को खुराक फराहम करने के लिए, इसको फॉडर देने के लिए, चारा डालने के लिए हमें नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ घास फूस इकट्ठी करनी पड़ती है और इसमें झूठ सच की भी बाज़ औक़ात तमीज़ नहीं रहती और इस तरह सिलसिला चलता रहता है। हाल ही में एक दिलखराश वाक़या हुआ। अदाकारा नरगिस के साथ एक ट्रेजेडी हुई। उन पर उनके शौहर ने मुबैना तौर पे शदीद तशद्दुद किया, जिसके निशानात मीडिया में भी नज़र आए, और एक परेशान कुन सूरत हाल जिससे हर वो शख्स दो चार रहा जिसने वो मनाज़र देखे, वो अक्स देखे, वो तस्वीरें देखी। मैं सबसे पहले तो शिद्दत के साथ इसकी मज़म्मत करता हूँ और मेरा ये मानना है, मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो शख्स, जो आदमी, जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है वो ना सिर्फ कमज़ोर होता है बल्कि इंतहाई घटिया भी होता है और वो मर्द कहलाने के काबिल भी नहीं होता। ये उसकी ज़िंदगी का इंतहाई कमज़ोर लम्हा होता है कि जब वो औरत पर हाथ उठाता है, किसी भी हालत में, हालत इज़्तिरार में ही क्यों ना हो। वो बाज़ औक़ात लोग आलम बाला में होते हैं, हालत शराब में होते हैं या दीगर मामलात में होते हैं, औरत पर हाथ उठा देते हैं, या किसी जादू टोने के ज़ेर असर भी ये सिलसिला, लोग इसका सहारा भी ले लेते हैं कि जी मैं किसी असर में था और ये कर दिया, क्योंकि अक्ल तस्लीम नहीं करती कि कोई ऐसी नीच हरकत भी कर सकता है, और वो भी उस औरत के साथ जो आपकी अहलिया है और आपके बच्चों की माँ है। इस मामले में बदोबदी मुझे भी ड्रैग कर लिया गया कि मेरा भी इनडायरेक्ट सा एक ताल्लुक, दूर के, जैसे दूर की रिश्तेदारी होती ना, वो एक ताल्लुक इस वाक़े के साथ जोड़ दिया गया। और वो शायद मैं नहीं समझता कि बदनीति की बिना पर किया गया, वो इस वाक़े को ज़्यादा अहमियत देने के लिए, शायद इसको उजागर करने के लिए कि मेरा एक फुंदना लग जाने से शायद ये बात और ज़्यादा जंगल की आग की तरह फैल जाए। हालांकि अदाकारा नरगिस बज़ाते ख़ुद एक मशहूर ख़ातून है और जो वाक़या उसके साथ हुआ है वो एक दिलखराश वाक़या है, दिल गिरफ्तगी का आलम होता है जब आप उस किस्से को सुनते हैं। गो के नरगिस के हवाले से ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जो मनाज़र हमने अब देखे हैं ये तो अल्टीमेट है, और मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो शख्स जो इनका शौहर है उसने किसी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा, कोई बंदा किसी मुजरिम पे भी इतना तशद्दुद नहीं कर सकता। अब नरगिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा हंसता बसता घर जो बर्बाद हो रहा है उसके पीछे मरियम अली हुसैन कारफरमा है और मरियम अली हुसैन मेरी साबिक़ा बीवी है। वहाँ पे लिखा है, बाकायदा मेंशन किया कि आफ्ताब इकबाल की साबिक़ बीवी। मैंने मरियम से पूछा है, मरियम ने अपने तौर पे हल्फ उठा के मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ़ अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा कि ये क्या मामला है, क्योंकि बहरहाल मरियम के साथ एक ताल्लुक़ है मेरा कि मरियम मेरी साबिक़ बीवी ही नहीं है, मेरे बच्चों की माँ भी है। और अब जो गुफ्तगू मैं करने लगा हूँ इसका मुखातिब मेरे वो चाहने वाले हैं जिनके लिए ये एक बड़ी अहम ख़बर थी।
जिन्हें यकीन ही नहीं आता कि भी ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मेरा सवाल ये है। बेशुमार सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें आप, जैसे ज़िंदगी के कोई कमज़ोर लम्हे होते हैं, आपको फ़ैसला करते हैं, वो फ़ैसला गलत होता है, उस वक्त के मुताबिक फ़ैसला गलत होता है और आपको उसका एहसास नहीं होता। इसी तरह का एक कमज़ोर लम्हा मेरी ज़िंदगी में था। मैंने मरियम से शादी की और शादी की थी क्योंकि इसके अलावा मैं किसी और रिलेशनशिप पर यकीन नहीं रखता, और ये बात 2001 के बाद की है। 2001 से पहले मेरी ज़िंदगी सारी की सारी अयाम जहलियत कहलाती है, जिसका तज़किरा मैं बारहा कर चुका हूँ। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, मुझे और किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे अपना लीडर मानते हैं, जो मुझे अपना उस्ताद मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं, और उनकी दिलाज़ारी ये सुनकर, तो भाई दिलाज़ारी आपकी तब हो अगर आपके इस सो कॉल्ड मेंटोर ने कोई गलत हरकत की हो। एक्स्ट्रा मैरिटल एक रिलेशनशिप होती है। बहुत सारे ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर आप गौर करें ना, इर्द गिर्द देखें, तो हमारे यहाँ एक वतीरा, हमारे यहाँ नहीं, हर सोसाइटी में, कि इस तरह का गंद कारपेट के नीचे डाल देते हैं। लेकिन 2001 के बाद जब मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं जो कुछ करता हूँ मेरा रब मुझे देखता है और कोई देखे ना देखे, तो मुझे डर सिर्फ उसका होता है। इसके अलावा अल्लाह जानता है कि मैं और किसी से नहीं डरता। गो के इस शादी का राज उन जगहों पर जहाँ इसको राज रखना मतलूब था, मैंने ख़ुद अफशा कर दिया, और उससे जो तूफ़ान बरपा हुआ वो अपनी जगह पर, लेकिन फिर मैंने इसको कभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए कि बाज़ चीज़ें होती हैं जिन्हें बैड पैच ऑफ लाइफ कहते हैं आप, कि उनका तज़किरा ना ही हो तो अच्छा। ख़ास तौर पे एक ऐसा रिलेशनशिप जो कायम किया गया हो और फिर एक अफसोसनाक अंजाम से दो चार भी हुआ हो। ज़ाहिर है शादी का अफसोसनाक अंजाम वही होता है जिसे हम तलाक़ कहते हैं। तो ये ताल्लुक़ डिवोर्स की शक्ल में एंड हो गया था, और ये बहुत साल पुरानी बात है। मैं इसका तज़किरा बावजूद नहीं करता, और मेरे दोस्त भी जो सारे जानते, जितने भी मीडिया में मेरे दोस्त हैं, और वो दोस्त जिनकी फिंगर टिप्स पे ख़बरें होती हैं, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, उन सबको पता था इसका। और ये उनकी सादतमंदी है, उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने कभी तज़किरा ही नहीं किया। इवन वो दोस्त जो मेरे बारे में किसी न किसी तलखी का इजहार करते रहते हैं, वो बेचारे भी इसे अवॉइड ही करते रहे, इसलिए कि बाज़ चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं, उनका तज़किरा ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन हालात बाज़ औक़ात आपको कैच 22 पोजीशन पे ले आते हैं, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन देना भैया बहुत ज़रूरी था। कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कुछ लोगों को, ये उनके लिए ये ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर, कि ये हो ही नहीं सकता। तो भाई आपको इस बात पर ज़रूर हैरत का इजहार करना चाहिए जब कोई आपको ये बताए कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने कोई खिलाफ शरअ काम किया है, मैंने कोई गुनाह किया है। इस पर आपको हैरत का इजहार ज़रूर करना चाहिए।